रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं दिमाग में जो आप सबके साथ साझे करने हैं। उसके लिए ये एक वीडियो मैसेज आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मैसेज को पूरा देखेंगे और फिर इसके ऊपर विचार करेंगे। हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने शहर की और अपने देश की एक संपत्ति हैं और बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, बहुत कीमती एसेट्स हैं। इन सभी बच्चों के अंदर हम सभी अध्यापकों को बहुत पोटेंशियल नज़र आता है, बहुत शक्ति नज़र आती है, इनके अंदर बहुत पावर नज़र आती है। हम सभी अध्यापक बिल्कुल एक मत रखते हैं इन बच्चों के बारे में कि अगर ये बच्चे अपना पूरा जोर लगाएं, पूरा प्रयास करें, अच्छे से अभ्यास करें, तो जो भी ये चाहें वो बन सकते हैं। पोटेंशियल की, पावर की, कैपेबिलिटी की, कॉम्पिटेंस की कहीं कोई कमी नहीं है किसी में भी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे स्कूल के हर बच्चे में बहुत विद्वान भविष्य के सिटीजन नज़र आते हैं जो अपने गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी ये भी महसूस करते हैं कि जो पोटेंशियल इन बच्चों के अंदर है, जो काबिलियत, जो सलाहियत इनके अंदर है, शायद हमारे बच्चे उसको पहचान नहीं रहे हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके कारण बच्चे अपने अपने प्रति जो उनका कर्तव्य है, उनको सभी के सभी बच्चे पूरी तरह से उस कर्तव्य को, उस फर्ज को निभा नहीं रहे हैं। जब भी एक बच्चा 7th, 8th या इससे बड़ी क्लास में होता है तो उसे मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, शिक्षा अर्जित करने का एक मकसद ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर वो मकसद उसके दिमाग में स्पष्ट हो तो वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, वो मोटिवेटेड महसूस करता है, वो इंस्पायर्ड महसूस करता है। लेकिन अगर वो मकसद उसके दिमाग में स्पष्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है और अपनी सलाहियतों के प्रति वो उदासीन हो जाता है। उसके अंदर जो प्रतिभा है, प्रतिभा के प्रति भी उसका खुद का आदर सम्मान नहीं रहता है। इसलिए शिक्षा के प्रति उसका ध्यान कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसीलिए हम अपने स्कूल में हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि वो बच्चे जो विशेष तौर पर 6 से 12 तक के हैं, उनको अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये लक्ष्य उनको प्रेरित करता है, ये लक्ष्य उनके अंदर की प्रतिभा को और ज़्यादा बल देता है, ये लक्ष्य उनकी प्रतिभा को बाहर लेकर आता है, उसको उजागर करता है, उसका और उत्थान करता है, उसको बढ़ाता है और बच्चों को किताबों के साथ, शिक्षा के साथ जोड़ता है। शिक्षा के ज़रिए ही बच्चे अपना हर लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। हम सभी अध्यापकों को अपने सभी बच्चों में भविष्य के बहुत बड़े वैज्ञानिक नज़र आते हैं, भविष्य के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नज़र आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नज़र आते हैं, डॉक्टर्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स नज़र आते हैं,
राइटर्स नजर आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नजर आते हैं, उद्यमी नजर आते हैं, जो कि देश का नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ होती है मुझे और हम सभी अध्यापकों को जब हम बच्चों से ये पूछते हैं कि भाई व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, जिंदगी में क्या बनना है। तो अधिकतर बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनका ये कहना होता है आइलेट्स या फॉरेन। मतलब ये कहीं हमें किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या लक्ष्य हुआ। लक्ष्य का मतलब होता है कि आपको क्या बनना है। विदेश जाने के लिए कोई इम्तिहान देना ये तो लक्ष्य नहीं है। इम्तिहान देने का मकसद क्या है, बनना क्या है जिंदगी में, वो जरूरी है। और डॉक्टर कलाम ने कहा है इट इज ए क्राइम टू हैव लो गोल इन लाइफ। छोटा लक्ष्य रखना एक अपने आप में जुर्म है। तो जब मैं बच्चों से ये कभी पूछता हूं कि भाई जिंदगी में क्या बनना है, तो वो कहते हैं आइलेट्स। तो भाई अगर आइलेट्स करना है तो उसको करके आपको आगे बनना क्या है, तो ये किसी को भी स्पष्ट नहीं है। और माता पिता भी ये भली भांति जानते हैं, हम अध्यापक भी ये भली भांति जानते हैं कि अधिकतर बच्चे जो यहाँ पर ये आइलेट्स का इम्तिहान देकर विदेश जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये कोई उच्च कोटि के काम बच्चों को मिलते नहीं हैं। अपने ही देश में रहकर अगर ये प्रयास करें तो सब कुछ बन सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कैट का इम्तिहान देकर आईआईएम में एडमिशन ले सकते हैं, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत उच्च कोटि के अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। आईआईटी है, आईआईएम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, हमारे अपने यहाँ जीएनडीयू है। सो यहाँ पर पढ़ाई करके अगर बच्चे लगन के साथ अच्छे अंक हासिल करते हैं तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और अगर वो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, आर्मी ऑफिसर बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, तो बच्चे को भी अपने ऊपर गर्व होगा, उसके माता पिता को भी बच्चे के ऊपर गर्व होगा, पूरे गांव को बच्चे के ऊपर गर्व होगा, हम सभी अध्यापकों को बच्चे के ऊपर गर्व होगा, देश को बच्चे के ऊपर गर्व होगा। और बच्चे को मौका मिलेगा अपनी सारी प्रतिभा को और ज्यादा पहचानने का, उसका सम्मान करने का, उसको बाहर लाने का। सो ये लक्ष्य हम अपने बच्चों को क्यों ना दें। हमारे सभी के सभी बच्चे इस प्रकार के ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। उनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। उस काबिलियत को माता पिता भी पहचाने। बहुत बार यह देखने में आया है कि हम अपने देश का ही एक खराब स्वरूप अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इस देश में किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हमारे बच्चे अच्छे अंक लेते हैं तो उनके सामने जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, कई हजारों अपॉर्चुनिटीज उनके सामने खुल जाती हैं अगर वो खुद को शिक्षा के साथ मजबूत बनाते हैं। और अगर कोई बच्चा खुद को शिक्षा के साथ मजबूत नहीं बनाता तो इस देश में ही नहीं, किसी भी देश में वो बहुत सम्मान हासिल नहीं कर सकता। तो हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो जिंदगी में खूब सम्मान हासिल करें, उनको अच्छा लक्ष्य दें, ऊंचा लक्ष्य दें। ऊंचे लक्ष्य के लिए वो खुद को तैयार करें और स्कूल में आने का मकसद ही ये होना चाहिए कि यहां पर हमें वो रास्ता मिल रहा है, यहां पर हमें वो दिशा मिल रही है, यहां पर हमें वो बल मिल रहा है, यहां पर हमारी प्रतिभा को उभारा जा रहा है, निखारा जा रहा है और हमें तैयार किया जा रहा है एक ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए। बच्चों को कृपा करके ऊंचा लक्ष्य दें। ऐसे
ट्वेल्थ क्लास में कम नंबर लेकर आइलेट्स का इम्तिहान देकर बाहर जाना ये कोई लक्ष्य नहीं है। वो हमारे देश की संपत्ति हैं और ब्रेन ड्रेन बिल्कुल हमें नहीं होने देना चाहिए और हमारे बच्चों को अपने देश में रहकर मेहनत कर कर अगर देश में कुछ कमियां हैं तो हमारे बच्चे अगर काबिल हो जाएंगे तो हर बच्चा अपने आप में एक भारत है। तो अगर हर बच्चा मजबूत होगा तो भारत अपने आप मजबूत होगा, भारत कमजोर नहीं रहेगा। तो कृपा करके हमारे बच्चों को प्रेरित करें कि वो खुद को, भारत को मजबूत बनाएं और समय ज़ाया ना करें। नए साल में एक नई ऊर्जा बच्चों के अंदर नज़र आनी चाहिए, नया फोकस बच्चों के अंदर नज़र आना चाहिए और अपनी प्रतिभा के प्रति सम्मान बच्चों के अंदर नज़र आना चाहिए। शिक्षा के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है, उनका जो रिश्ता है, वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा आप सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।